तो वो ज्ञान उसे दूसरी प्रकार का हो गया। जब वो ब्याह के गई तो उसे दूसरी तरह का ज्ञान हो गया। चौथी अवस्था आई तो फिर दूसरी तरह का ज्ञान हो गया। फिर लास्ट में ज्ञान हुआ तो शरीर में कुछ नहीं बचा है। इसी प्रकार से विद्वान और ज्ञानी उन्होंने इनके खांचे बना दिए हैं, जबकि आत्मा एक है, सूरत एक है। कबीर साहब एक बड़े सुंदर शब्द में कहते हैं, संतो सो सदगुरु मोय भावे। संतो सो सदगुरु मोय भावे, कर्म करे और रहे अकर्मा ऐसी युक्ति बतावे। क्या? कर्म करे और रहे अकर्मा ऐसी युक्ति बतावे, संतो सो सतगुरु मोय भावे। कारण इसका कारण यह है कि मैं न मरने वाला, न जीने वाला, न खाने वाला, न पीने वाला, न मारने वाला, न मरने वाला, न लेने वाला, न देने वाला, न पैदा करने वाला, न किसी के दोबारा पैदा होने वाला। मैं वो शुद्ध और पवित्र वो आत्मा हूं, वह सुरत हूं। मगर मैं शरीर से कभी ऊपर उठ नहीं पाता। इसीलिए जय काया से पातक होई, बिन भोगे न दूर दुख होई। जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है तो फिर कोई कर्म अकर्म, कोई गुण और कोई दोष कुछ नहीं बचता है उसके लिए। जैसे हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, एक राजा का किला है, उसमें राजा रहता है, उसकी एक बेटी रहती है, उसकी पत्नी रहती है, कोई लड़का नहीं था उसके, और होगा भी तो मुझे मालूम नहीं है। उसकी जो लड़की थी वो तरुण हो गई, युवा हो गई। उसी किले के उस कक्ष में एक सफाई कर्मचारी आया करता था, जिसको हम सब लोगों ने घृणा की दृष्टि से देख देख करके जिसे शब्द भंगी दे दिया, जबकि भंगी शब्द बुरा नहीं है। भंगी शब्द उन्हीं ब्राह्मणों का नाम है जिन्होंने अपना जनेऊ कटवाया नहीं, जनेऊ नहीं कटवाया, गर्दनें कटवा दी, और उस टाइम पे सर पे टोकरा धर के उनके मल को और मुस्क से पानी डाला जाता था, सारा मल उनके उस पे हो जाता था। वो कहा करते थे कि अपने धर्म को छोड़ने से श्रेष्ठ है अपने भाई के गंदगी को भी अपने शरीर के ऊपर उड़ लेना। क्या हुआ? उनका धर्म भंग हो कर दिया। क्या कर दिया? उनका धर्म भंग कर दिया, इसलिए उनको भंगी कहा। क्या कहा? अच्छा, ये मेरी कोई बात नहीं है कि वो ब्राह्मणी थे, वो क्षत्रिय भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मैं स्पेशल नहीं, और ना ही मैंने कहीं से पढ़ी लिखी, मेरा ये अपना अपना भाव है। तो भंगी का एक लड़का आया करता सफाई करने के लिए, बड़ा सुंदर था। अब वो राजा की लड़की जो है उस पर मोहित हो जाती है, राजा की लड़की उस पर मोहित हो जाती है और उस लड़के से बड़ा प्रेम करती है, प्यार है। अच्छा, एक थोड़ी सी बात है, वो राज्य किसका है? राजा का। भंगी किसका है? राजा का। महल किसका है? राजा का। घोड़े गाड़ी कितने जितने भी हो किसके? राजा के। लड़की किसकी है? राजा की। नौकर वो किसका है? राजा का। सब कुछ उस राजा का और उसके मायने वो सब कुछ उस लड़की का है, मगर प्यार किससे हो गया उसे?
अब वो जैसा कहता है वो लड़की वैसा ही करती है, किसी भी बात को नहीं मानती है, केवल अपने प्रेमी की बात को मानती है। इसी प्रकार से संतों ने इसको एक दृष्टांत में बांधा कि ये शरीर जो है ये किला है, परमेश्वर इसी में बैठा और आत्मा भी इसी में बैठी है, और मन रूपी जो भंगी है, आत्मा रूपी राजा की लड़की है, उस पे मोहित हो गई। ये किस पे? मन रूपी भंगी पे। यदि उसे ज्ञान हो जाए कि राज्य भी मेरा है, ये नौकर भी मेरा है और सारी सीमाएं मेरी हैं, तो क्या उससे प्रेम होता? उसे नहीं होता। अज्ञान बस उसको प्रेम हो गया। किसको? आत्मा को। राजा की, राजा माने परमात्मा, परमात्मा की लड़की को उस अपने ही नौकर से, अपने ही जमादार से, अपने ही भंगी के लड़के से प्रेम हो गया है। जानती तो वो भी है, मगर प्रेम के आवेश में आकर के उसके सारी ज्ञान चक्षु और वगैरह जो है, सारी दृष्टि जो है अब गुप्त हो गई है। तो बंधुओं, मेरे इस दृष्टांत को किसी और तरह से न लें। जो कुछ है इस शरीर में है, आप कर्म करके दूसरे जन्म में कर्म भोगना चाहते हैं तो आप जन्म ले लो। मुझे तो अगला जन्म नहीं लेना है, मेरा कर्म क्या करेगा? मैं जहां का रहने वाला हूं, यहीं तो आकर मुझे रोज कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, धुलवाने पड़ते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है। मैं तो जहां का वासी हूं, वहां कोई भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। लाखों साल तक मत स्नान करो, कपड़े कभी गंदे नहीं होते हैं। मैं उस सत्यलोक का वासी, वो राजा हूं, या उसका पुत्र हूं, या उसकी पुत्री हूं। आप जो चाहें सो मान लें, पुत्र और पुत्री मान लें। नहीं तो सही मायने में एक समय पे जाकर के इस बात का भी भेद खत्म हो जाता, आत्मा और परमात्मा का भी भेद समाप्त हो जाता है। और मैं आपको अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं, मैं पढ़ी लिखी और उस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं। बशर्ते ज्ञान हो जाए तब। कबीर साहब बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान जाने बिना कर्म दियो चटकोए। ब्रह्म ज्ञान जाने बिना कर्म दियो चटकोए। चटका दिया। और कबीरा ऐसे नरन को सहज ही नरक उपाय। कबीरा ऐसे नरन को सहज ही नरक उपाय। क्यों? हम शरीर से जुड़े हुए, शरीर की चर्चा नहीं करते, हमेशा ऊपर की चर्चा करते हैं। ऊपर की चर्चा करने का मतलब है शरीर को छोड़ना सीखो। जब ये शरीर को छोड़ देंगे आप बाहर खड़े होकर देखें इस शरीर को, इसके अंदर वही सब चीजें भरी पड़ी हैं जिससे इस संसार को घृणा होती है। और एक छोटी सी बात, जाते हैं, सुनते भी हैं और सुननी भी चाहिए। भाग्य रूपी व्रत, भाग्य माने परमात्मा का कानून, उसमें चलना है। अब कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं। राजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी ने सोचा कि भाई ये तो नहीं मान रहा किसी तरह से। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक पहाड़ी के ऊपर एक संत रहा करते थे। एक पहाड़ी के ऊपर एक संत रहा करते थे और उनकी झोपड़ी के बराबर से एक रास्ता था। तो कोई भी आता था, जाता था और रात्रि में उसमें कुटिया में विश्राम करता था, पर सुबह उस कुटिया को खाली करने से मना करता था। जबकि उसके अंदर मल मूत्र, रक्त, हड्डियां
ऐसे ऐसे विषैले पदार्थ, ऐसे ऐसे दुर्गंधित वस्तुएं थी उसके अंदर, आदमी नाक बंद करके उसमें जाता था। तो ऐसे ही एक बार हुआ, एक राजा आया और महाराज से प्रार्थना की कि महाराज जब रात्रि हो गई, क्या मैं इसमें रुक जाऊं? संत ने कहा रुक जा, कोई बात नहीं, पर सुबह खाली करना पड़ेगा, सुबह खाली करना पड़ेगा। राजा ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं तो सुबह सुता ही चला जाऊंगा। सुबह हुआ, रात्रि हुई, फिर सुबह हुआ, सुबह हुआ तो महात्मा जी ने कहा चल भाई निकल। वो कह रहा महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मतलब काफी देर हो गई, वो हाथ पकड़ के खींचते हैं और वो अंदर से बाहर नहीं आना चाहता। सुखदेव जी जब सुना रहे थे तो परीक्षित कहने लगा कि महाराज ऐसा बेवकूफ कौन आदमी है, ऐसा इतनी गंदी जगह को भी छोड़ना नहीं चाह रहा। सुखदेव जी ने कहा वो तू ही है, वो तू ही है। ऊंचे पहाड़ पे ये शरीर है, क्या इसमें मल मूत्र हड्डियां और ये सब चीजें नहीं भरी, दुर्गंधित चीजें नहीं भरी? मैं बारंबार तुझे मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता हूं, आत्मा की तरफ ले जाना चाहता हूं, इस गंदगी को छुड़ाना चाहता हूं, मगर तू उठना ही नहीं चाहता। कभी कहीं चला जाता, कभी कहीं चला जाता है। परीक्षित ने सुखदेव के पैर पकड़ लिए, कहने लगे प्रभु मेरा मोक्ष होगा, मुझे ज्ञान हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तक्षक मुझे काट ही नहीं सकता है। जो शरीर है ये तो विसर्जन होना है, किसी के माध्यम से मिला था और किसी माध्यम से इसका विसर्जन हो जाना है। तो जब तक आप शरीर में हैं आपको कर्म अकर्म का फल भोगना पड़ेगा, और जैसे ही शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, आत्म तत्व की तरफ जाएंगे, तो फिर कर्म अकर्म आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कर्म और अकर्म किया आपने, नरक जाएंगे तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो वहां क्या है नरक में? बड़ी बड़ी भट्टियां जल रही, उसमें आपको डाल दिया जाएगा। गीता कह रही आपको जलाया नहीं जा सकता, वायु आपको सुखा नहीं सकती, आग आपको जला नहीं सकती, अस्त्र और शस्त्र कुछ आपके ऊपर वार नहीं कर सकते। फिर आपको कष्ट कहां दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा आपको? कैसे दिया जाएगा आपको कष्ट? जब आप आत्मा हो गए तो कैसे कष्ट दिया जाएगा? इसी शब्द के लिए कबीर साहब कहते हैं पानी में मीन प्यासी, मुझ सुने सुने आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी न मथुरा कभी काशी। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं, शरीर का ज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। और मृगी नाभि में है कस्तूरी, और बन बन फिरत उदासी। ढूंढता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपका कर्म और अकर्म वाली बात थी, मैं समझता हूं ठीक हो गई होगी। अब आपका प्रश्न था वो कि गुणों की जो वो है, क्या था? तीनों गुण हैं, क्या उनमें से क्या उनके द्वारा संचालित होता है, और भोक्ता कौन होता है? नहीं, ये तो बात हो गई कि भोक्ता जब तक शरीर है, आप शरीर में तभी तक आप भोक्ता हैं, और शरीर के विषय में जान जाएंगे और आत्म ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो फिर न भोक्ता नहीं रहेंगे, न कुछ भी रहेंगे। आप तो इस सृष्टि के रचयिता हो जाएंगे, इसको चलाने वाले हो जाएंगे। आप छोटी नाली का कीड़ा नहीं रहेंगे, एक छोटा सा ओला नहीं रहेंगे, फिर क्या हो जाएंगे? एक बूंद नहीं रहेंगे, फिर आप समुद्र हो जाएंगे। बात केवल और केवल जब तक आपका आकार छोटा है, आप बूंद है, नाली में है, मिर्च डाल दो, मिर्च का टेस्ट हो जाएगा, नमक डाल दो नमक का, नीला डाल दो, पीला, हरा, जैसा भी डाल दो वैसा ही कलर बन जाएगा। मगर वही एक ट्रक कलर समुद्र में डाल दिया जाए
तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको? वो बूंद ही तो वहां समुद्र है, वो बूंद ही समुद्र है। तो इस प्रकार से मैं ये समझता हूं कि कर्म जो हैं, जो गुणों की बात है, गुण तो 24 घंटे काम करते हैं मनुष्य के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तब भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं इस बात के लिए कि वह जब अच्छे कर्मों का फल आता है तो हमारा सतोगुण बढ़ जाता है, मिश्रित कर्मों का फल आता है तो रजोगुण बढ़ जाता है, और जब हमारे खोटे कर्मों का फल आता है तो फिर तमोगुण बढ़ जाता है। आदमी अपने आप फांसी लगाता है, आग जला लेता है, पानी में कूद जाता है। ये जो इसकी जो जिसको कहते हैं कि भाई ये अधोगति को प्राप्त हुआ, उस तरह की क्रिया होती है। और सबका भोगता एक परमेश्वर है, वो आप हैं, कोई और नहीं है। नानक जी कहते हैं, करन करावन आपो आप, करन करावन आपो आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जगह जगह हमारे संतों ने कहा, आप दृष्टा बन जाओ, देखते रहो, किसी बात पर प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया करने का जो नाम है, उसी का नाम कर्म है। तो मैं समझता हूं कि आपकी अपनी बात पूरी हो गई, और ना भी हुई हो तो आप आते हैं, हमेशा आते रहते हैं आश्रम पे, और अपनी जिज्ञासा को फिर लाएं, और इसमें से ढूंढें कुछ। सत्संग को बढ़ाने के लिए हमको प्रश्नकर्ता की आवश्यकता होती है। हम अपने दिमाग से कुछ नहीं बनाते, जब कहीं से प्रश्न आता है उसका हम उत्तर देते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी हमसे आता है, जैसा भी हमने गुरुओं के चरणों में बैठ के सीखा, हम आपको सुना देते हैं। अब मैं कोई ऐसा ज्ञानी तो हो नहीं कि सारी दुनिया का ज्ञान मुझे है, हो सकता है आप जैसा मानते हो वैसा भी है, और वैसा भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें यहां कोई झूठ की, सांच की और छोटाई की और बड़ाई की कोई बात नहीं है। आप सब बड़े, हम सब छोटे हैं। धन्यवाद।